महाभारत के महाकाव्य में कुछ ही नाम भीष्म जैसे शक्तिशाली रूप से गूंजते हैं, जो कुरुवंश के स्तंभ थे। देवव्रत के रूप में जन्मे राजा शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म का प्रारंभ से ही महानता के लिए नियति थी। उनकी बुद्धि और वीरता अद्वितीय थी, लेकिन उनकी अटल प्रतिज्ञा ने उनके जीवन को अमर बना दिया। युवा राजकुमार के रूप में देवव्रत को महान ऋषियों और योद्धाओं द्वारा प्रशिक्षित किया गया। उनकी शस्त्र और युद्ध में महारत अद्वितीय थी, जिसने उन्हें अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक बना दिया। अपने पिता के सुख के लिए देवव्रत ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली और सिंहासन के अधिकार को त्याग दिया, जिससे उन्हें भीष्म नाम प्राप्त हुआ। वह जो भयंकर प्रतिज्ञा का पालन करता है, यह क्षण इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल देगा। हस्तिनापुर के रक्षक के रूप में भीष्म का कर्तव्य के प्रति समर्पण अडिग था। उन्होंने अनगिनत चुनौतियों के बावजूद राज्य का मार्गदर्शन और रक्षा की, हमेशा वंश की भलाई को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखा। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भीष्म एक अपराजेय शक्ति थी। उनकी रणनीतिक समझ और अद्वितीय युद्ध कौशल ने उन्हें पांडवों के सामने सबसे मजबूत विरोधी बना दिया। अपनी अपार शक्ति के बावजूद भीष्म ने अपने पतन के क्षण का चयन किया। तीरों के बिस्तर पर लेटते हुए उनका जीवन इच्छा शक्ति और बलिदान की ताकत का प्रतीक था। अपने अंतिम क्षणों में भी भीष्म ज्ञान का एक दीपक बने रहे, सभी को उपदेश और मार्गदर्शन देते हुए। उनका जीवन कर्तव्य, सम्मान और बलिदान के आदर्शों का प्रतीक था। भीष्म कुरुवंश के अमर रक्षक, निस्वार्थ योद्धा और अडिग संरक्षक। उनकी विरासत आज भी जीवित है, कर्तव्य और भक्ति की शक्ति की याद दिलाती है। अधिक महाकाव्य पात्र परिचयों के लिए सब्सक्राइब करें।